के हवाले से, कुर्बानी के जानवर के हवाले से एक मसला ये भी है कि जानवर को जिस वक्त बंदे ने ख़रीदा था उस वक्त उसमें कोई ऐब नहीं था। जिस वक्त जानवर को ख़रीदा उस वक्त कोई ऐब नहीं था, ऐब से वो जानवर खाली था, पाक था। अच्छा, जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है, यानी ऐसा कोई ऐब नहीं था जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है। जब आदमी ने जानवर ख़रीदा कुर्बानी के लिए तो उसमें कोई ऐसा ऐब नहीं था जिसकी वजह से कुर्बानी, जिस ऐब की वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है, तो उस जानवर में ऐसा कोई ऐब नहीं था। ठीक है, बाद में वो जानवर ऐबदार हो गया, उस जानवर में ऐब पैदा हो गया, तो अब क्या करें? यानी जिस वक्त ख़रीदा है उस वक्त तो उस जानवर में ऐब नहीं था, ऐसा ऐब नहीं था जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है, लेकिन बाद में उस जानवर में ऐब पैदा हो गया। तो अब मसला ये है कि अगर वो शख्स, यानी जिसने ख़रीदा वो जानवर, अगर वो शख्स माले के निसाब है तो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। अगर वो माले के निसाब है, उसके पास 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर पैसे, माल तिजारत, ठीक है, या नगदी कोई चीज़ है, तो उसको कहते हैं साहिब निसाब। अगर वो शख्स साहिब निसाब है तो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, दूसरा जानवर ख़रीदे फिर उसकी कुर्बानी करे। और अगर वो शख्स माले के निसाब नहीं है तो उसी जानवर की कुर्बानी कर ले, अगरचे उसमें ऐब पैदा हो गया है फिर भी उसी जानवर की कुर्बानी कर ले, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये जो बता रहा हूँ कि वो शख्स अगर माले के निसाब नहीं है, यानी फ़कीर है, तो वो उसी जानवर की कुर्बानी कर ले, ये, लेकिन ये इस वक्त है, उस वक्त है कि उस फ़कीर ने पहले से अपने ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब ना की हो, पहले से अपने ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब ना की हो। अगर उसने मन्नत मानी, कुर्बानी वाजिब अपने ऊपर जो आदमी करता है ना, वो मन्नत मानता है, जब मन्नत मानता है तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ठीक है ना। तो इस फ़कीर ने जो मालिक निसाब बंदा नहीं था, जिसके लिए मसला था कि अगर जानवर में बाद में पैदा हो गया तो वो उसी जानवर को कुर्बानी कर दे तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी ये मसला उस वक्त है कि जब उस बंदे ने, उस फ़कीर ने अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब ना की हुई हो, यानी उसने कुर्बानी की मन्नत ना मानी हुई हो। ठीक है ना, कि उसने अगर मन्नत मानी है कि मैं बकरी की कुर्बानी करूँगा और मन्नत पूरी करने के लिए उसने बकरी ख़रीदी है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त बकरी में ऐसा ऐब ना था फिर पैदा हो गया, यानी उसने मन्नत मानी हुई थी कि मैं बकरी की कुर्बानी करूँगा, उसने अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब की हुई थी, तो उस वक्त जब ख़रीदा था जानवर में ऐब तो पैदा नहीं था, उस वक्त नहीं हुआ था। बाद में उस बकरी में या जानवर में ऐब पैदा हो गया, बाद में ऐब पैदा हो गया, तो इस सूरत में फ़कीर के लिए भी यही हुक्म है कि वो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, वो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। एक दफ़ा फिर मैं आपको सुनाता हूँ, मसला ये समझ लें आप। एक शख्स ने जानवर ख़रीदा, जब जानवर ख़रीदा उस वक्त उस जानवर में कोई ऐसा ऐब नहीं था जिसकी वजह से उस जानवर की कुर्बानी नाजायज़ होती, कोई ऐब नहीं था ऐसा। ख़रीदने के बाद उस जानवर में ऐसा ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है। तो अब दो सूरतें हैं कि ख़रीदने वाला अगर ऐसा शख्स है जो माले के निसाब था, माले के निसाब है, तो वो क्या करे, दूसरा जानवर लेके उसकी कुर्बानी करे। ठीक है। और अगर वो शख्स ख़रीदने वाला ऐसा है कि जो माले के निसाब नहीं है, माले के निसाब नहीं है, तो उसके लिए क्या है, वही जानवर जिसमें ऐब पैदा अगरचे हो गया है वही जानवर कुर्बानी कर दे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये जो माले के निसाब नहीं है, ये उस जानवर की कुर्बानी उस वक्त कर सकता है जब इसने अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब ना की हुई हो। लेकिन अगर इसने अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब की हुई थी पहले से, यानी मन्नत मानी हुई थी कि मैं कुर्बानी करूंगा बकरी की, फिर जब उसने मन्नत मानी हुई थी मैं कुर्बानी की, बकरी की कुर्बानी करूंगा, तो उसने बकरी ली, फिर बकरी में उस वक्त ऐब नहीं था, बाद में ऐब उस बकरी में पैदा हो गया, तो अब इस फ़कीर के लिए, यानी जो माले के निसाब नहीं है, इसके लिए भी फिर यही हुक्म है कि दूसरा जानवर ले फिर उसकी कुर्बानी करे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको इस मसले की? चलें ठीक।